मुझे पूरा यकीन है आज के बाद आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। महक की बातों को सुनकर अर्जुन की आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। उसने महक को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद अपने गुस्से में कभी भी अपनी हद नहीं भूलूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मुझे एक और मौका देने के लिए। अब महक ने अर्जुन को यूं ही गले लगाए हुए कहा, थैंक यू अपनी गलती को रियलाइज करने के लिए। अर्जुन और महक के कुछ पल यूं ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे और कुछ पल बाद दोनों ने एक बार फिर से रोमांटिक और स्वीट किस शेयर की। अभी देखते ही देखते दिन बीतने लगे। लगभग 8 दिनों बाद महक और अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। हालांकि अर्जुन के बदन पर अभी भी जख्म थे, जिन्हें पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 15 या 20 दिन और लगने वाले थे। पर अब उसे इन जख्मों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, यह काफी तेजी से रिकवर हो रहे थे। महक अब पूरी तरह से ठीक थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल पर अर्जुन और तिवारी जी बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अर्जुन को ऑफिस जाना था और महक को कॉलेज। तिवारी जी अभी तक अर्जुन को उसकी गलतियों के लिए माफ नहीं कर पाए थे। वह मौका देखकर अर्जुन पर टोंट भी कस दिया करते थे, पर हर बार महक अर्जुन का सपोर्ट कर रही थी बिना अपने पापा के दिल को ठेस पहुंचाए। तिवारी जी बात तो बहुत अच्छे से देख पा रहे थे कि महक अर्जुन के लिए काफी प्रोटेक्टिव बन रही है। अर्जुन अपनी गलतियों को काफी अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए वह तिवारी जी को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि एक पिता के दिल को वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्जुन के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि नाराजगी होने के बावजूद तिवारी जी महक को अपने साथ नहीं ले जा रहे। डाइनिंग टेबल पर पूरी तरह से खामोशी थी। महक खाना खाते हुए अपने हाथों से तिवारी जी और अर्जुन को भी खाना परोस रही थी। तिवारी जी की कंडीशन अब बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गई थी। तभी तिवारी जी ने महक से कहा, बिटिया हम सोच रहे थे कि अब हम ठीक हो चुके हैं, तो हमारे विचार से अब हमें नौकरी की तलाश करनी चाहिए। तिवारी जी की बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी का तिवारी जी को देखा और महक भी अपने पापा के लिए परेशान हो गई। उसने अपने पापा से बात करते हुए कहा, लेकिन पापा आपको नौकरी की क्या जरूरत है? आप मेरे पापा हैं, अभी अभी आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आप नौकरी नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं है आपको नौकरी की। महक की बात सुनकर तिवारी जी ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नहीं बिटिया, नौकरी तो करनी पड़ेगी, मैं हमेशा बैठकर तो खा नहीं सकता, और खास तौर बेटी के ससुराल में मुझे अपने खर्चे तो उठाने ही होंगे। नियम तो ये कहता है कि मुझे अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रहना चाहिए, पर क्या करूं, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। पता नहीं कब किसी को गुस्सा आ जाए और वह अपने गुस्से में हैवान बन जाए, इसीलिए बेशर्मों की तरह मुझे अपने दामाद के टुकड़ों पर पलने होगा, और यह चीज मेरे आत्मसम्मान पर एक बोझ है जिसे मैं अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसीलिए बेहतर है कि मैं नौकरी करूं और अपने खर्चे खुद उठाऊं जैसा कि पहले उठाता था। और तुम करो बिटिया, तुम्हारे पापा इतना कमजोर नहीं है। मैंने एक बैंक में बात की है, वहां मुझे चपरासी की नौकरी मिल जाएगी। आज ही इंटरव्यू है, इसीलिए मुझे भी निकलना चाहिए। तुम आराम से कॉलेज चली जाना और अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। मैं चलता हूँ, कहकर तिवारी जी अपना चश्मा और छोटा सा मोबाइल उठाकर वहां से चले गए और महक की नम आंखों से अपने पापा को जाते हुए देखने लगी। महक जानती है तिवारी जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। एक स्वाभिमानी इंसान कभी भी किसी के एहसानों के तले नहीं दबा रह सकता, लेकिन वह अभी अभी एक बड़े ऑपरेशन से गुजरे हैं और उनकी उम्र भी हो चली है। अपने पापा की मजबूरी पर महक को भी दुख हो रहा था। तभी अर्जुन की नजर महक के चेहरे की तरफ पड़ी। अर्जुन ने अपने हाथ में रखी हुई चम्मच वापस प्लेट में रख दी और महक के हाथों पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए बोला, चिंता मत करो बेबी, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर महक ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, कितनी अजीब बात है ना अर्जुन जी। आज मेरी जगह अगर उनका बेटा होता तो शायद उन्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। काश मैं उनकी बेटी ना होकर उनका बेटा होती, तो उन्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे आज पहली बार अपनी बेटी होने पर अफसोस हो रहा है। महक की बात सुनकर अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा,
एक बेटा भी अपने माँ बाप के लिए उतना नहीं करता है बेबी जितना एक बेटियां करती हैं। और इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल तुम हो। मैं जानता हूँ तिवारी जी मुझसे नाराज हैं और मैंने इसीलिए उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं भी नहीं चाहता वह इस उम्र में मेहनत करें, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया, वरना वह मेरी बात को गलत डायरेक्शन में ले जाते। और वह एक स्वाभिमानी इंसान है, अगर मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता तो बात और बिगड़ जाती। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि एक अच्छी डॉक्टर बनकर तुम अपने पापा को अपने बलबूते पर फाइनेंशियल सपोर्ट कर सको। और ये देखकर उन्हें तुम पर गर्व होगा। बेटा और बेटी आज के जमाने में मायने नहीं रखते, उनके कर्म मायने रखते हैं। और मुझे पूरा यकीन है तुम एक बेस्ट डॉक्टर बनोगी। अर्जुन की बात सुनकर महक उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, शायद उसकी बात सही थी। भले ही तिवारी जी का दामाद एक बिलियनियर है, पर दामाद के पैसे पर भला कौन इंसान गुजारा करना चाहता है। हाँ, अगर बेटी के पैसे हैं तो शायद बात अलग होगी। महक और अर्जुन ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल गए। महक अपने कॉलेज के लिए निकल गई, पर वह रास्ते भर तिवारी जी के लिए परेशान थे और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को अर्जुन बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। अब महक के चेहरे को देखकर अर्जुन ने एक ठंडी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज सेंड किया। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन के पास एक कॉल आई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की और सामने बैठे इंसान ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अर्जुन को ग्रीट करते हुए कहा, सर आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। तिवारी जी को हमने प्यून की नौकरी दे दी है, लेकिन हमसे ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। फोन पर उस इंसान की बात सुनकर अर्जुन ने एटीट्यूड और चेहरे पर मुस्कान लेकर कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा, जो आपने मेरी बात बिना किसी क्वेश्चन के मान ली। अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा, डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मानना तो पड़ेगा ना सर, आप हमारे बैंक के पुराने कस्टमर हैं। हमारा आधा बैंक तो लगभग आपके पैसों से ही चल रहा है, तो आप जैसे अच्छे और पॉपुलर कस्टमर को तो खुश रखना ही पड़ेगा। वैसे सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ आप तिवारी जी को कैसे जानते हैं, और आपने ये क्यों कहा कि तिवारी जी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपके कहने पर उन्हें ये जॉब दी है, जबकि इस बैंक में वैकेंसी की जरूरत नहीं थी। हमने तो जॉब रिक्वायरमेंट को कैंसिल कर दिया था क्योंकि वह फिजिकल तौर पर काफी कमजोर है। एक प्यून की नौकरी के लिए एक टिप पसंद चाहिए। आप उन पर एहसान भी कर रहे हैं और उन्हें जताना भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मिस्टर मल्होत्रा आप इस बारे में ज्यादा सवाल ना पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको इस बात से कोई लेना देना है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि उनका अभी अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना हो। अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा का मुंह बन गया और उसने चापलूसी करते हुए कहा, जी मी बाजाज आप चिंता मत कीजिए, मैं तिवारी जी का पर्सनली ख्याल रखूंगा। ये सुनकर अर्जुन ने अपने पैंट की पॉकेट में एक हाथ डालकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, आपके लिए यही बेहतर है। अब अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, फिर अपने ऑफिस के बड़े से कांच विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए अपने आप से बोला, तुम्हारी आंखों में मैं किसी के लिए भी आंसू नहीं देख सकता बेबी। तुम्हारी हर चिंता को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। इधर दूसरी तरफ कॉलेज में महक दिन भर परेशान थी। पिंकी भी उसकी परेशानी को देख रही थी, लेकिन आज पिंकी की तबीयत भी कुछ खराब लग रही थी। उसका चेहरे का रंग काफी फीका पड़ चुका था। अचानक पिंकी को महसूस हुआ कि उसे उल्टी हो रही है। इस वक्त पिंकी क्लास में थी, वह जैसे ही बाथरूम की तरफ दौड़ने को हुई, अचानक ही उसे अपने मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते उसे अपने सीने में दर्द होने लगा। पिंकी इस बार अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फर्श पर गिरकर छटपटाने लगी। पिंकी को तड़पते हुए देखकर पूरे कॉलेज में शोर हो गया। महक भी पिंकी के लिए परेशान हो गई, उसे संभालने की कोशिश करने लगी। अब महक पिंकी के लिए बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वह क्या करे। कुछ स्टूडेंट्स की मदद से पिंकी को हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट किया गया।
महक काफी परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने अर्जुन को कॉल कर दिया और रोते हुए उसे सारी बातें बता दी। और जॉन, जो इस वक्त एक ऑपरेशन की तैयारी के लिए जा रहा था, महक को शांत होने का कहकर उसे समझाते हुए बोला, बेबी मैं जरूरी ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अमन को भेज देता हूँ। तुम अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा पिंकी को, कहकर अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। और अब उसने अमन को पिंकी के पास जाने का कहकर खुद ऑपरेशन के लिए चला गया, क्योंकि यह ऑपरेशन काफी क्रिटिकल था। लेकिन पिंकी के बारे में सुनते ही अमन अचानक तड़प उठा। वह बिना एक पल की देरी किए परेशानी से पिंकी के बोर्ड की तरफ भागा। थोड़ी ही देर में अमन पिंकी के वार्ड में था। वहां सभी डॉक्टर पिंकी को असिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि पिंकी के साथ क्या प्रॉब्लम है। इनकी लगभग बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसे ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। महक का भी रो रो कर बुरा हाल था। अमन जैसे ही आया, उसने पिंकी को देखा और आसपास खड़े सभी डॉक्टर को उसकी ट्रीटमेंट के बारे में समझाया। तुरंत ही पिंकी के ब्लड सैंपल लिए जाने लगे। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए भेज दिया गया। उसके लगभग जरूरी सभी टेस्ट ले लिए गए। जैसा कि अमन को पहले ही पता था पिंकी को क्या प्रॉब्लम है। महक को रोता हुआ देखकर उसने उसे शांत कराने की कोशिश की। अब महक ने रोते हुए अमन से पूछा, अमन सर क्या हुआ है पिंकी को, वह ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, उसके मुंह से खून की उल्टी क्यों हो रही थी, प्लीज कुछ तो बताए। महक की बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर अमन ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, पिंकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दरअसल मैंने उसे पहले भी कहा था वह अपने ट्रीटमेंट करा ले, उसे हार्ट प्रॉब्लम है। पर आप भरोसा रखिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसकी कुछ टेस्ट हुए हैं, बस उसकी रिपोर्ट आती ही होगी। आप उसकी फैमिली वालों को बुला लीजिए, मैं चलता हूँ। अमन की बात सुनकर महक को बहुत बड़ा झटका लगा था। वह अब और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। पिंकी इतने दिन से परेशानी में थी, लेकिन उसने कभी भी महक को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई। महक को जब भी उसकी जरूरत थी वह हमेशा उसके सपोर्ट के लिए खड़ी थी, लेकिन महक अपनी परेशानियों में इतनी बिजी थी कि उसे कभी भी पिंकी की प्रॉब्लम सुनने या समझने का मौका ही नहीं मिला। अब महक को खुद पर शर्म आ रही थी। वह इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि अपनी प्रॉब्लम हमेशा अपनी दोस्त को बताती रही, लेकिन कभी भी उसकी प्रॉब्लम जानने की उसने कोशिश नहीं की। शायद वह एक अच्छी दोस्त साबित नहीं हो पाई। लगभग 4 घंटे बाद अर्जुन ऑपरेशन को कंप्लीट करके जल्दी से महक के पास पहुंचा। महक और पिंकी की मम्मी बाहर बेंच पर बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अंदर पिंकी के और भी टेस्ट लिए जा रहे थे। ये कभी रो ही रही थी, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। महक ने अपनी नजर उठाकर देखी तो अर्जुन था। अर्जुन को देखकर महक उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अब महक को खुद पर शर्म आ रही थी। वह इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि अपनी प्रॉब्लम हमेशा अपनी दोस्त को बताती रही, लेकिन कभी भी उसकी प्रॉब्लम जानने की उसने कोशिश नहीं की। शायद वह एक अच्छी दोस्त साबित नहीं हो पाई। लगभग 4 घंटे बाद अर्जुन ऑपरेशन को कंप्लीट करके जल्दी से महक के पास पहुंचा। महक और पिंकी की मम्मी बाहर बेंच पर बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अंदर पिंकी के और भी टेस्ट लिए जा रहे थे। ये कभी रो ही रही थी, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। महक ने अपनी नजर उठाकर देखी तो अर्जुन था। अर्जुन को देखकर महक उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन जी को पिंकी पिंकी देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया है उसे, वह खून की उल्टियां कर रही है। अमन सर ने बताया उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन आज तो कुछ नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह ऐसा कैसे कर सकती है अर्जुन जी, क्या उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? महक रोते हुए देखकर अर्जुन ने उसे सीने से लगाते हुए उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसे शांत कर रहा था। अर्जुन ने महक को शांत होने का कहते हुए समझाया, बेबी तुम चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। तुम शांत हो जाओ प्लीज, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। महक अर्जुन के सीने से लगे हुए रोते हुए बोली, नहीं अर्जुन जी, सारी गलती मेरी है, मैंने कभी उस पर अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया। अर्जुन जी प्लीज उसे देखिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं कितनी बुरी दोस्त हूँ, आज तक मुझे जब भी उसकी जरूरत थी तो वह हमेशा मेरे लिए खड़ी रही।
लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी प्रॉब्लम बताई, उसकी प्रॉब्लम जानने का कभी टाइम ही नहीं था मेरे पास। मैंने कभी उससे यह नहीं पूछा कि तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या। प्लीज अर्जुन जी, प्लीज कच कीजिए, मैं उसे खोना नहीं चाहती। उसे कुछ नहीं होना चाहिए अर्जुन जी, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, कहकर महक फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अर्जुन ने उसे शांत कराते हुए महक को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, उसे कुछ नहीं होगा बेबी, भगवान पर भरोसा रखो, तुम संभालो, कुछ तो मैं देख कर आता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे कुछ ना हो, तुम उसकी मम्मी का ख्याल रखो, ओके। अर्जुन की बात सुनकर महक ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। अब अर्जुन तेज कदमों के साथ पिंकी के बोर्ड की तरफ चला गया, जहां उसके सभी मेडिकल रिपोर्ट अमन चेक कर रहा था। अर्जुन तेज कदमों के साथ अंदर आते हुए अमन से बोला, क्या रिपोर्ट है। अर्जुन के वहां पहुंचते ही अमन ने अर्जुन को मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बताया, उसके हार्ट में एक होल है, जो फिल्म नहीं किया जा सकता, उसे अर्जेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अर्जुन रिपोर्ट देखते हुए अमन से बोला, ओ माय गॉड, ये हार्ट तो काफी डैमेज हो चुका है, और इतने शॉर्ट नोटिस पर हार्ट का इंतजाम करना इम्पॉसिबल है। आई थिंक उसका बचना इम्पॉसिबल है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। कहते हुए अर्जुन ने एक नज़र पिंकी को देखा और मायूस होकर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी अमन ने जल्दी से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन अचानक ही अमन के इस एक्शन से हैरान रह गया। अर्जुन ने पलटकर अमन की तरफ देखा और सवालिया नज़र से उसके इस एक्शन को समझने की कोशिश करने लगा। तभी अमन ने अर्जुन से कहा, अगर तुम चाहो तो वह बच सकती है। ये सुनकर अर्जुन ने हैरान नजरों से अमन को देखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। तुम अच्छे से जानते हो इतने कम नोटिस पर हार्ट मिलना मुश्किल है, और उसकी कंडीशन भी काफी क्रिटिकल है। तुम तो उसके बारे में पहले ही जानते थे, तो तुम्हें पहले ही उसका इलाज करवाना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर अमन ने अर्जुन से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, उसे पहले ही अपना इलाज कराना चाहिए था, पर मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह जिंदगी से मायूस हो चुकी थी, इसलिए इलाज के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई अर्जुन, तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो। तुम बोल रहे हो तुम एशिया के नंबर 1 सर्जन हो, जो मौत के मुंह से भी अपने पेशेंट को बाहर निकाल लाता है, तो तुम पिंकी को भी बचा सकते हो। प्लीज अर्जुन, उसे बचा लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अब अर्जुन उसे नासमझी में देखते हुए बोला, अमन तुम पागल हो गए हो, तुम जानते हो यह इम्पॉसिबल है। दुनिया में हर रोज लाखों लोग मरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही हार्ट दान करते हैं। एक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना जाने कितने ही सैकड़ों लोग सालों तक इंतजार करते हैं कि कब उनका नंबर आएगा। यह कोई मार्केट में बिकने वाली चीज नहीं है जो किसी को भी खरीद कर किसी को भी दे दिया। अगर मैं पिंकी को बचा सकता तो जरूर बताता, पर तुम जानते हो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी अमन, कहकर अर्जुन बेबसी से वहां से जाने लगा, लेकिन तभी अमर ने गुस्से भरी नजरों से अर्जुन को घूरते हुए उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, तुम उसे बचा नहीं सकते या बचाना नहीं चाहते। कहीं इसका कारण पिंकी का थप्पड़ तो नहीं, जो उसने तुम्हारी स्वीट लिटिल वाइफ को तुम्हें हर्ट करने के कारण मारा था। अमन की यह बात सुनकर अर्जुन के चलते हुए कदम रुक और उसके हाथों की मुठ्ठियां फंस गई। उसने गुस्से से अमन की तरफ पलट कर देखा, जो इस वक्त अपनी गुस्से भरी नजरों से अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने अचानक न्यूज पर चिल्लाते हुए कहा, अमन तुम पागल हो गए हो क्या, बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, वह भी तब जब मैं ये जानता हूँ कि पिंकी महक के लिए कितनी जरूरी है। दोनों की दोस्ती दोस्तों से बढ़कर बहनों की तरह है। तुम अच्छे से जानते हो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की। अर्जुन के गुस्से भरी आवाज सुनकर अमन ने चेहरे पर तंज ऊपरी मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ सर्जन अर्जुन, तुम उसकी सर्जरी क्यों नहीं कर रहे। फर्ज करो, अगर आज पिंकी की जगह तुम्हारी स्वीट लिटिल वाइफ महक होती तो क्या तुम उसकी भी जान बचाने से पीछे हट जाते। क्या तुम उसे भी मरने देते। क्या तुम ये कहकर कि तुम कुछ नहीं कर सकते उसे मरने के लिए छोड़ देते। जवाब दो अर्जुन। अमन की बात को सुनकर अर्जुन ने एक जोर दहाड़ लगाई। अमन जुबान संभाल कर बात करो, तुम भूल रहे हो तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ का नाम अपनी जुबान से लेने की? अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए अपने कायदे में रहो ताकि तुम फायदे में रहो। इंसान को अपनी जुबान उतनी ही खोली चाहिए जिसमें खोलने के बाद उसकी जुबान कटकर नीचे ना गिर जाए। महक कोई आम लड़की नहीं, अर्जुन बजाज की जिंदगी है, उस पर उंगली उठाने से पहले भगवान को भी 100 बार सोचना होगा। अर्जुन की गुस्से भरी दहाड़ सुनकर एक पल के लिए अमन डर गया, लेकिन अगले ही पल अपने चेहरे पर तंज भरी मुस्कान लाते हुए बोला, क्या हुआ सर्जन? अर्जुन तड़प उठे, अपनी वाइफ के बारे में इस चीज का ख्याल आते ही तुम्हारी जान हालत में आ गई। सोचो, पिंकी से जुड़े लोग जो बाहर बैठकर इस वक्त रो रहे हैं, उनके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। तुम क्या मुंह लेकर जाओगे अपनी स्वीट लिटिल वाइफ के पास और क्या कहोगे उससे कि तुम पिंकी को नहीं बचा पाओगे? तुम शायद ये शब्द कह भी दो, क्योंकि तुम्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा वह जिए या मर जाए। वह कौन सी किसी अर्जुन बजाज की जिंदगी है? वह तो एक मामूली सी इनोसेंट लड़की है जो अपनी दोस्त के लिए हर पल खड़ी रहती थी। लेकिन आज जब उसे किसी की मदद की जरूरत है तो तुम उससे मुंह मोड़ रहे हो। जाओ और अपनी वाइफ को कह दो कि तुम नहीं बचा पाओगे उसकी दोस्त को। जाओ और उसकी माँ को कह दो कि तुम उनकी बेटी को नहीं बचा पाए। वह लोग जो बाहर बैठकर पिंकी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वह क्या करेगी? 4 दिन तक रोएगी, आंसू बहाएगी, फिर शांत हो जाएगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी वाइफ को ये पता चलेगा कि तुम उसकी दोस्त को बचा सकते थे, फिर भी तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, वह टूटकर बिखर जाएगी। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि तुम अपने दोस्त को भी खो दोगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, अर्जुन, कभी नहीं। अमन की बातों को सुनकर अर्जुन परेशान होकर अपने सर को पकड़कर बोला, अमन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भगवान नहीं हूँ। मैं उसे बचाना चाहता हूँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम समझने की कोशिश करो। अर्जुन की बात सुनकर अमन ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। मैं जानता हूँ सर्जन, अर्जुन पिंकी को नहीं बचा सकता, लेकिन डॉक्टर डेविल उसे बचा सकता है। डॉट 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 डॉट। मैं सर्जन अर्जुन से मदद नहीं मांग रहा, लेकिन डॉक्टर डेविल से मदद मांग रहा हूँ। तुम भूल रहे हो तुम क्या हो, लेकिन मैं नहीं भूला। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट। प्लीज अर्जुन, उसे बचा लो, मेरी पिंकी को बचा लो। मैं नहीं रह सकता उसके बिना, उसे खोकर। कहते हुए अमन अर्जुन के हाथों को पकड़कर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे और आंखों में बहुत सारी इमोशन नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर अर्जुन हैरान रह गया। अब अर्जुन ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, ठीक है अमन, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा पिंकी को बचाने। अर्जुन की बात सुनकर अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अर्जुन के हाथों को पकड़कर कहा, तुम जरूर उसे बचा लोगे अर्जुन, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। कहकर अमन जल्दी से वहां से चला गया और अर्जुन उसे जाता हुआ देखकर एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, आज मुझे एक बार फिर डॉक्टर डेविल बना होगा, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन तुरंत उस वार्ड से निकलकर पीछे के रास्ते से अपने प्राइवेट लिफ्ट के जरिए हॉस्पिटल के बाहर आया और आज वह खुद अपनी कार को ड्राइव करते हुए सड़क पर अपनी कार को दौड़ने लगा। अर्जुन ने जल्दी से किसी को टेक्स्ट मैसेज सेंड किए और चलती कार में ही अपनी ड्रेस को बदलने लगा। अब अर्जुन ने अपने व्हाइट शर्ट को निकालकर एक ब्लैक हुडी पहन ली। उसकी कैप लगाने के बाद अर्जुन के चेहरे का कोई भी पार्ट नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त रात के लगभग 10 बजे बज रहे थे। कैप के आगे के छोटे से हिस्से से, जिसमें एक्स्ट्रा कपड़ा मास्क के लिए दिया गया था, अपने नाक तक चेहरे को कवर कर लिया। अब उस मास्क से अर्जुन की सिर्फ नीली आंखें नजर आ रही थी, जिस पर अर्जुन ने ब्लैक गॉगल्स पहन लिए। अर्जुन काफी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। अर्जुन ने जो ब्लैक हुडी पहन रखी थी, उसके बैक साइड पर एक व्हाइट कलर से डेविल का स्केच बना हुआ था। अर्जुन ने चलती कार में ही अपने हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहन लिए। थोड़ी ही देर में वहां एक जंगल के बीचों बीच सुनसान इलाके में आया। ये जंगल शहर से कुछ दूरी पर था और चारों तरफ से सुनसान था। अर्जुन ने अपनी कार रोकी और अपने हाथों में पहने हुए वॉच से एक बटन प्रेस किया। उस बटन के प्रेस होते ही उस जंगल में एक बड़ी सी दीवार खुल गई, जो दिखने में पहाड़ों के पत्थर जैसे लग रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कहेगा कि यह कोई खुफिया सुरंग है।
अर्जुन ने अपनी कार उस सुरंग के अंदर से होते हुए एक अंधेरी गुफा में ले गया और अब वह उस कार से निकला। इस वक्त अर्जुन का ऑरा काफी खतरनाक नजर आ रहा था। उसके आसपास काफी नेगेटिव वाइब नजर आ रही थी। अर्जुन तेज कदम लेते हुए उस गुफा से होते हुए एक बड़े से कमरे में गया जहां चारों तरफ जेल की सलाखों से भी मोटे मोटे पिंजरे बने हुए थे। यह एक खुफिया सुरंग या कैदखाना लग रहा था और यहाँ आते ही अर्जुन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, जिसे उसके चेहरे पर पहने हुए मास्क के द्वारा देखा नहीं जा सकता था। लेकिन अर्जुन को देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह अब बहुत ही कुछ खतरनाक करने वाला है।